जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं गोदक्खर गांव में आया हूं और यहां पे आप देखिए गांव वालों के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में रेडियो है। और अब एक नई पहल स्टार्ट हो रही है, ऑल इंडिया रेडियो और लायंस क्लब मिलकर जो शुरू कर रही है, इसका नाम है रेडियो से पढ़ाई। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर रेडियो से अब गांव वाले पढ़ाई कर पाएंगे। तो गोदक्खर में हम लोग आए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को रेडियो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लायंस क्लब के द्वारा। और यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं वो रेडियो से पढ़ाई कर पाएंगे। लॉकडाउन में लोग बाहर रहते थे, इंटरनेट नहीं रहता है गांव में, लेकिन अब घर घर रेडियो पहुंचेगा और रेडियो से ऑल इंडिया के थ्रू क्लासेस पहुंच पाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ छात्रों से क्या रेडियो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। तो क्या आप पढ़ाई करती हैं? यस सर। करती हैं? यस किस क्लास में है? 10 क्लास में। 10th में है। तो पहले कभी रेडियो यूज़ किया है कि नहीं पढ़ाई के लिए? नहीं सर। अभी आप लोगों को रेडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा, कुछ फ़ायदा होगा? यस सर, होगा सर। गाँव में क्या रहता है माहौल पढ़ाई का? माहौल अच्छा ही रहता है। अच्छा ही रहता है। यस सर। यहाँ से कोई इंजीनियरिंग करके IIT में गया है? सर वो तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं सर। आप बताइए, आप कहाँ पढ़ती हैं? हिंदू है +2 उच्च विद्यालय का कहाँ? हिंदू है +2 उच्च विद्यालय हजारीबाग। हजारीबाग में। हजारीबाग से यहाँ गोदक्खर कैसे जाती हैं स्कूल? साइकिल से। साइकिल से। तो देखिए 10 किलोमीटर दूर यहाँ से साइकिल चलाकर जाती हैं यहाँ की लड़कियाँ। और अब इनके लिए खुशखबरी ये है कि इन्हें रेडियो दिया जा रहा है और रेडियो लायंस क्लब की तरफ से दिया जा रहा है। वो घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आइए इस अभियान के बारे में पूरा जानते हैं, क्या है रेडियो के थ्रू, कैसे लोग और कैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे साथ ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हैं अवरू चौधरी जी, जो रेडियो के बारे में बताएंगे क्या है एक्चुअली में ये रेडियो अभियान। ये रेडियो अभियान बेसिकली ये है कि पहले एक समय रेडियो किसान गोष्ठी होता था, रेडियो वो वर्कशॉप होता था। कम्युनिटी रेडियो है इसको, अगर आप इंडिविजुअल रेडियो नहीं है ये। अभी इन लोग लायंस क्लब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अनोखा इनका प्रयास है। और इनके प्रेसिडेंट को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे क्लब को मैं धन्यवाद दूंगा कि इसके तहत ये एक के से ये एक स्प्रेड करता है। एक आदमी रेडियो जहाँ तक लगा के रखता है तो कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उसके बाद होने के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के नए स्कीम्स होते हैं, उसके विषय में आपको जागरूक होंगे। कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना आकाशवाणी हजारीबाग से हम लोग कोरोना के ऊपर लगातार प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो शिक्षा पे जो पहली बार क्या ऐसी पहल हो रही है कि लोग घर बैठे बैठे पढ़ लेंगे छात्र, ये नया नहीं, इसके पहले आज से कुछ साल पहले, हमको लग रहा है 5-6 साल पहले रेडियो पाठशाला का भी हम लोग का चलता था, झारखंड गवर्नमेंट से ही। तो उस समय में हम लोग करते थे, दोपहर का प्रोजेक्ट था इनका। तो ये उसके बाद अभी चूँकि कोरोना में ये बहुत एसेंशियल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जगह में आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो यही एक सशक्त माध्यम है जिसके तहत हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। और आकाशवाणी हजारीबाग है, सुबह हम 9:20 से 9:30 तक जा रहे हैं, शाम में 5:50 से 6 बजे तक जा रहे हैं। और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको जोड़ रहे हैं। आगे का भी ये प्रोजेक्ट आगे चलता रहेगा और उसके बाद हो सकता है कि और भी इसका ड्यूरेशन बढ़ जाए और लोग इससे ज़्यादा जुड़ जाए। थैंक यू। तो मेरे साथ यहाँ पे लायंस क्लब की सुधा वर्मा जी हैं, जो इस मुहिम से जुड़ी हैं और लोगों के लिए, यहाँ पे छात्रों के लिए रेडियो का इंतज़ाम भी किया है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैडम ये बताइए, कैसे आपने सोचा कि इस मुहिम से जुड़ा जाए और क्यों लगा कि ये अच्छी पहल है? कुछ दिन पहले हमको रेडियो स्टेशन पर बुलाया गया था। मेरे कार्यक्रम किन्नर पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, किन्नर को अपने समाज में जोड़ रहे हैं, उसी पर हमको परिचर्चा के लिए बुलाया गया था। तो बैठे बैठे वहाँ पता चला कि अब रेडियो से भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। तो हमारे मन में आया क्यों ना गांव में जाके हम रेडियो बांटें, जहाँ जिस बच्चे को ज़रूरत है पढ़ने का और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हम लोग रेडियो बांटने के लिए गदोखर गाँव दलित विद्यालय में हम लोग आए हैं बांटने के लिए, ताकि बच्चे पढ़ सके। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि देखिए कोरोना में कोई कहीं जा नहीं रहा है, किसी को जाने नहीं मिल रहा है, तो वैसे बच्चे घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं और उनका पढ़ाई भी बर्बाद हो रहा है। तो रेडियो के माध्यम से सुबह 9 से 1 बजे पढ़ाई होगा ताकि बच्चे लोग पढ़ें। और साथ ही साथ हम जागरूक भी करने आए हैं यहाँ पे कि रेडियो में आपको बताया जाता है कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है।
तो वैक्सीन, बहुत से गांव में ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो अभी वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो रेडियो के थ्रू जानेंगे, जानकारी मिलेगी तो वैक्सीन लेंगे। कोरोना में मास्क कितना ज़रूरी है, डिस्टेंस कितना ज़रूरी है, ये सारी जानकारी हमारे रेडियो के थ्रू उन लोगों को मिलेगी। तो हमारा यही मकसद है कि हम रेडियो के थ्रू जितना हो सके प्रचार करें और बच्चों की पढ़ाई जितनी भी हो सकेगी हम लोग गांव-गांव जाके लायंस क्लब के थ्रू रेडियो बांटेंगे और पढ़ाई का उन लोग का इंतजाम करेंगे। आइए हम लोग कुछ गांव वालों से भी जानते हैं कि ये जो रेडियो का वितरण इनके गांव में हो रहा है, क्या ये कारगर होगा, सक्षम होगा। तो दीदी, आप लोग के गांव में क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा है? क्या देख रहे हैं? रेडियो बांट रहा है। रेडियो बांट रहा है, काहे के लिए बांट रहा है? बच्चा लोग को पढ़ने के लिए। बच्चे लोग को पढ़ने के लिए। हाँ। आपका बच्चा है उसमें? हाँ है। है? हाँ है। अभी नहीं पढ़ता है? पढ़ रहा है तो वहीं था एक ठो बच्चा इसमें। वहीं पे है, रेडियो लेने के लिए गया है। कौन क्लास में है आपका बच्चा? ये थी 7वां। 7वां में है। कौन स्कूल में है? सरकारी। सरकारी स्कूल में है। चलिए, ठीक से पढ़ता है ना? हाँ। चलिए, तो देखिए यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। देखिए, भागिए मत आप लोग, कैमरा देख के भागिए मत। ये क्या है, ये प्रोग्राम जो हो रहा है रेडियो का, आप उससे खुश हैं कि नहीं? हैं? आप लोग कहाँ भाग काहे जा रहे हैं? हैं? प्रोग्राम जो हो रहा है रेडियो का, उससे खुश हैं आप? बहुत खुश हैं कि क्या फायदा होगा इससे? आप कैसे ऑनलाइन से जो पढ़ाई हो रहा है, पढ़ने लिखने में सब चीज़ में, आकाशवाणी सुनने में सब चीज़ में तनी ध्यान लगेगा बच्चा को। हाँ। पढ़ने लिखने में मन लगेगा। और का तो आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ी हैं? हम नहीं पढ़े हैं, हम अंगूठा छापे बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं। अंगूठा छाप है। अब बाल बच्चा पढ़ाए हैं। अभी BA पास किए हैं, इंटर पास किए हैं अभी। यार बाल बच्चा BA पास कर गया, इंटर पास कर गया। कहाँ से? कहाँ से? वुमेंस कॉलेज से। वुमेंस कॉलेज से। क्या बात है। तो अभी यहाँ पे है वो लोग? हाँ है ना, सामने खड़ा है। सामने है, रेडियो वाला लेने में है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? चमेली देवी। चमेली देवी। देखिए, चमेली देवी के जो बाल बच्चे हैं वो BA और इंटर पास कर चुके हैं और अभी रेडियो लेने के लिए वो लोग भी आए हैं। उनको ये फ़ायदा हुआ कि घर बैठे बैठे वो रेडियो से सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। तो लायंस क्लब का ये प्रोग्राम था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर। लायंस क्लब साथ में सैनिटरी पैड भी बांट रही है यहाँ जो लड़कियाँ हैं उनको। और रेडियो का जो प्रोग्राम था, रेडियो इसलिए बांटा क्योंकि रेडियो में प्रोग्राम आएगा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाने का प्रोग्राम आएगा। और यही जो गोदक्खर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वैसे बच्चे हैं जो लोग पढ़ पाएंगे। और रेडियो के थ्रू एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं। आप लोग कॉलेज जाती हैं कि स्कूल जाती हैं? कॉलेज जाती हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हैं मेरे साथ। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग का जनरल नॉलेज कितना अच्छा है? ठीक है। 1-2 सवाल करें? हाँ? करें? तो ये बताइए, 12th के बाद, मतलब इंटर के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग क्या करियर होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? और अभी उसी में लगे हुए हैं। तो आप कैसे तैयारी करती हैं? अभी हम क्लास भी करने जाएंगे 3:30 बजे। वो कराटे का क्लास करते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे हम। अच्छा। उसके बाद सुबह भी जाते हैं, रनिंग के लिए भी उधर जाते हैं, मतलब दौड़ने के लिए जाते हैं। मतलब आपको पता है कि आपके अपने करियर में क्या करना है? हाँ, यस। तो 12th कहाँ से किया आपने? +2? 12 हम वुमेंस कॉलेज। वुमेंस कॉलेज से। आप क्या करती हैं? हम भी आर्मी का तैयारी करते हैं और मैं भी सुबह उठ के दौड़ने जाती हूँ और शाम को भी टहलने जाती हूँ। तो ये आर्मी क्यों? आपके परिवार में कोई है आर्मी से? नो सर, इसलिए मतलब कि मेरा शौक है कि मैं आर्मी में जाऊँ। अच्छा, आपका शौक है कि आर्मी में जाए? यस सर। तो ये आपके घर में है, इसीलिए आप उनसे हाँ, प्रेरित हैं? एक्सपायर, यस। बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या करना चाहती हैं? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं? क्या बात है। टीचर की तो कमी है पूरे समाज में, तो किस तरह का टीचर बनना चाहती हैं आप? वही जो अच्छे से बच्चों को मतलब शिक्षित कर सके और समाज में भी लोगों को शिक्षित कर सके। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये जो अभी रेडियो का जो प्रोग्राम हुआ, रेडियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या आपके गांव में कुछ फ़ायदा होगा इससे? हाँ, अगर लोग अपने ऊपर लेंगे तो फ़ायदा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं भी लेना चाहेंगे इसे अपने ऊपर, तो कुछ नहीं भी लेना चाहेंगे मतलब कैसे? मतलब बहुत कोई लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि ये ऐसी फालतू में हो रहा है। जिसको समझ में आएगा वो खुद अपने अंदर लेंगे और जिनको नहीं समझ में आएगा वो नहीं ले पाएंगे। ये फ़ायदा किस बेसिस से होगा? क्या मतलब बच्चे सीखेंगे ज़्यादा या फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उधर उधर? क्या होगा? तो नहीं करेंगे, मतलब होता है ऐसा कि आप कितने क्या क्या पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। उसमें हर तरह के न्यूज़ मिलता है वहाँ से, उसमें
जैसे क्या बता सकते हैं? जैसे उसमें न्यूज़ में कभी कभी मेरे प्रचार में देता है, मतलब कि पढ़ाई के बारे में या कौन सा जगह में क्या हो रहा है, ये सब बताते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे गांव की लड़कियां हैं जो थैंक यू आप लोगों को थैंक यू। तो किस तरह से वो उनका करियर का गोल जो है डिफाइंड है, कुछ आर्मी में जाना चाहती हैं और कुछ महिलाएं जो हैं वो टीचर बनना चाहती हैं। तो इसी तरह से जब गांव वालों का गोल क्लियर है तो समझिए कि शिक्षा सही डायरेक्शन में जा रहा है, और जब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और अब देखिए जब रेडियो का वितरण हो चुका है तो अब सैनिटरी पैड का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन लायंस क्लब का जो प्रोग्राम है ये चलता है। और एक बात और मैं बता दूं कि सुधा वर्मा जी ने जो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि लायंस क्लब ने इस गांव गोदक्कर को गोद लिया है और इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे करते रहते हैं। तो हमने दिखाया किस तरह से यहाँ पे गांव वालों को रेडियो वितरण किया गया, गांव के छात्र छात्राओं को, और वो अब रेडियो से पढ़ाई करेंगे, रेडियो में प्रोग्राम चलेगा एडुकेशन का और वो जानकारी देगी। तो एक कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो गांव में चलाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है यहाँ पे इस गांव में गोदक्खर में। इसकी फ़ायदा और नुकसान क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे फिर से जब आएंगे तो देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HP लाइव से।